बेटा जो IPYNB है हमारे पास, ये इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक है। और जो खाली .py है, ये नॉर्मल पाइथन फाइल है। इनसे क्या होता है IPYNB से, कि आप ये वाली फाइलें जो है ये किसी भी जगह चला सकते हो, कहीं पे भी। मतलब आपको गिटहब पे या गिट पे यूज करनी, वहां पे कोई प्रोजेक्ट या मशीन लर्निंग के, डेटा साइंस के कोई प्रोजेक्ट बनाने, तो उनमें ये इजीली चल जाती है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। तो जब डेटा साइंस वगैरह करते हैं जो बच्चे, मशीन लर्निंग करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि जो है जुपिटर वगैरह पे या कोलैब वगैरह पे, इन पे VS कोड में भी सपोर्ट होती है, तो उन पे काम कर लें वहाँ पे। लेकिन हमें KVS के सिलेबस के, बेटा किसने हैंड रेज किया था अभी? देव, कुछ पूछना है क्या? अच्छा नहीं सर। रीता, हाँ बेटा बताओ। स्पाइडर मैंने इंस्टॉल करा है। हाँ, इंस्पाइडर करा, कोई नहीं, स्पाइडर कर लो, कोई सा भी कर लो। ठीक है। ओके। सब पाइथन सब आपको चलाने वाले ही है, कोई सा भी कर लो। ठीक है। नाम सबके ऐसे ही, किसी का एनाकोंडा, किसी का स्पाइडर, किसी का पाइथन। हम्म। सारे सांपों के नाम याद दिला देंगे। तो हमारे पास बेसिक हम करना है, वैसे भी इसमें जो आइडियल है, आइडियल में बेसिकली अगर हमें एडवांस लेवल पे जाना तो हमें अलग अलग कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वैसे हमारा KVS लेवल का भी सारा बिना पैकेजेस के ऐसे भी हो जाता है, बस ठीक है। बस थोड़े पांडाज वगैरह के करने पड़ेंगे हमें। और नॉर्मल सारी चीजें हमारे पास इसमें इजीली हो जाती हैं, और ये बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर भी। कोई बाउंडेशन नहीं आपको किसी में भी करना, कोई से भी सॉफ्टवेयर में कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी यहाँ पे ये बात करते हैं। मोस्टली हमारे पास जब हम ये आइडियल यूज कर रहे हैं या पाइथन यूज कर रहे हैं, दो वे में ये सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर मोबाइल में करना, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में करना, तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, पाइरोइड के नाम से ऐप आती है, उसको भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। तो पाइथन दो मोड में काम करती है, 2 मोड्स होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं? पहला मोड स्किप मोड एंड इंटरेक्टिव मोड। स्किप मोड। इंटरेक्टिव मोड, और दूसरा मोड होता है हमारा इस। स्क्रिप्ट। इससे ये भी पता चल रहा हमारे पास ये लैंग्वेज जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कि जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो हमारे पास इंटरैक्टिव मोड में भी काम करती है, स्क्रिप्ट मोड में भी काम करती है। स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड कब यूज करे जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा देखो, जैसे हमारे पास इंटरैक्टिव मोड होता है, इसका यूज करते हैं वन लाइनर के लिए। जब हमें एक लाइन का ही कोड लिखना होता है, वन लाइनर कोड अगर यूज करने, तो आप इंटरैक्टिव कोड यूज करते हैं या इंटरैक्टिव मोड। इसमें क्या होता है, एक लाइन लिखने के बाद ही आपको आउटपुट मिल जाता है उसी लाइन के बाद। ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में आपको अगर प्रोग्राम बनाने हैं, लार्ज प्रोग्राम अगर आपको लिखने हैं, तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। तो इसमें पूरे प्रोग्राम को हम जो है एक साथ लिख के, और तब हम रिजल्ट ले सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ओपन होकर आया है, ये मोड जो है इंटरैक्टिव मोड है। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना, तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल या कंट्रोल N प्रेस करके एक नई फाइल ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे एक नोट पैड की तरह से आपके पास टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें जो फाइल आप बनाओगे वो आप पूरा प्रोग्राम आप लिख सकते हो, कितनी भी लाइन का पूरा कोड आप, या सॉफ्टवेयर जो भी आपको बनाना, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। उसको .py से सेव कर दो, या आपको IPYNB करना, कहीं और ले जाना, मतलब गिट वगैरह पे यूज करना, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये दोनों मोड यहाँ पे काम करते हैं। जब हम यहाँ पे बात करें इंटरैक्टिव मोड की, तो आपको ये तीन ब्रैकेट भी दिख रहे होंगे, ग्रेटर देन वाले। ये तीन ब्रैकेट बेसिकली किस चीज को डिनोट करते हैं, क्या होते हैं ये? बताओ शिवानी। हाँ, प्रॉम्प्ट के लिए। प्रॉम्प्ट कहलाते हैं, पाइथन के ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है।
तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इसके आगे कमांड लिखते हैं, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे होते हैं, एसक्यूएल में होते हैं, सब जगह प्रॉम्प्ट यूज होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है। अब हम सबसे पहले इन प्रॉम्प्ट पे ही बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक जो है, अभी हम वहां पे भी पढ़ रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई ऐसा बच्चा भी है कि जिसको पाइथन का ABCD भी नहीं आता हो, पहले ये बता दो, जिसने यस नहीं, सर। आज तक कुछ ही नहीं पढ़ा हो पाइथन के बारे में। यस नहीं सर। सर। आशीष पटेल, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? तुम्हें सब आता था है। सर नहीं पढ़ा। अच्छा। अच्छा, संगीता है, ज्योति है, सचिन है। अच्छा। बिल्कुल। सर आधा अधूरा आता है। है। आधा अधूरा आता है। आधा। सर स्क्रैच से पढ़ाना जैसे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। मैंने कभी नहीं पढ़ी पाइथन। हाँ सर, मुझे भी कैसे ही सीखना है। आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं है। हाँ नहीं, अगर मैं तो ये इसलिए पूछ रहा, अगर मान लिया आपको आती है, आपने पहले पढ़ी हुई, फिर हम बिल्कुल ही बच्चों वाली, बिल्कुल नर्सरी वाली शुरू करेंगे, तो कुछ बच्चों को ऐसा भी लगेगा कि ये तो आती ही है। ठीक है। तो हम मतलब एक काम करेंगे कि जिसको आती है उसको भी हर क्लास में लगे कुछ नया सीखा, और जिसको नहीं आती उसको भी ये ना लगे कि हमने क्या सीख लिया, हमें नहीं आया, समझ नहीं आया। बिल्कुल दोनों को बैलेंस लेके करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा पाइथन ऑन करना ही आता है बस कुछ ऑन करना तो आ जाता है ना भाई, इतना बहुत है। ठीक है। चलो, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड पे हम ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे। यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। जैसे अगर अभी हमने करे थे C++ भी जैसे पढ़े थे, उसमें आज मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाए थे। ठीक है। प्लस करना, माइनस करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारी चीज पढ़ाई थी। इसमें कैसे होंगी वो भी देख लेते हैं, डिफरेंस दोनों का आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 3+5 कर दिया तो क्या रिजल्ट आना? 8। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है आप कोई भी कमांड दे रहे, डायरेक्टली हमारे पास उसका रिजल्ट आ जा रहा है एंटर करते ही। ठीक है, वन लाइनर कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक लाइन में आपने लिखा 3+5, एंटर करा, रिजल्ट आ गया। आप कितना भी लिख दो, जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा, एंटर करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे माइनस करना तो माइनस कर दिया, 3 - 5। ठीक है। आशीष ये तो बता ही दोगे कितना आएगा? है, ऑन करना, 3 - 5 कितना आएगा? 2। हाँ, वेरी गुड, 2 या -2? -2. -2। मजे ले लो तुम्हें। ठीक है, -2 हो गया। अब 3 × 5 हो गया तो हमारे पास 15 हो गया। ठीक है। 3 × 5 प्लस माइनस इंटू वगैरह हमने इस तरीके से कर लिए, लेकिन अभी मैंने बताया था कि इंटू वाला जो ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर, ये हमारे पास इंटीजर इंटीजर की मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं उस तरीके से कर दी, लेकिन इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन अगर स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो वो भी कर सकता है। अब ये स्ट्रिंग वगैरह कैसे यहाँ पे लिखी जाएंगी उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो पाइथन के अंदर जो पाइथन है वो हमारे पास कैसी लैंग्वेज है? डायनेमिक टाइप है या स्टैटिक टाइप है? डायनेमिक टाइप है सर। Dynamic. डायनेमिक डायनेमिक। डायनेमिक टाइप है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज वैल्यू बाउंड होती है या टाइप बाउंड होती है? टाइप बाउंड। वैल्यू बाउंड। सर Value वैल्यू bound. बाउंड। वैल्यू बाउंड होती है। ठीक है। अभी 2 दिन पहले बताया था। प्रीति कह रहे हो ब्लैक स्क्रीन भी आती है। हाँ बेटा, पिछली बार हमने क्लास में रिकॉर्डेड में देखा होगा आपने, उसमें ब्लैक स्क्रीन पे करवाए हुए थे ये। ठीक है। तो ब्लैक स्क्रीन भी आती है। ठीक है, आप ब्लैक स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अब ब्लैक ब्लैक छोड़ो, अंधेरा वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो हमने वाइट पे करवा दिया। ठीक है। आप यहाँ पे वैसे लिखोगे, जब इंस्टॉल करोगे पाइथन लिखोगे तो ये पाइथन 3.14 या 12 ये आ रहा ना, इसको ओपन करोगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा।
इस पे केवल बट सर इंटर यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन नहीं है, जैसे उस विंडो में आता है ना, फाइल पे हाँ, जाके स्क्रिप्ट ये मोड केवल ओपन हो जाता है। इंटरेक्टिव मोड के लिए है। ठीक है, ओके सर। यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से ही कर रहे हैं हम वो काम, उस पे भी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है। तो देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन हमारे पास एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। डायनेमिक टाइप का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो वैल्यू बाउंड होती है। वैल्यू बाउंड का मतलब होता है कि उसमें टाइप पहले से डिफाइन नहीं है, जैसी वैल्यू आएगी ऐसा टाइप हो जाएगा। तो आपको टाइप नहीं बताने पड़ते वेरिएबल के। ठीक है, जैसी वैल्यू ऐसा टाइप, जैसा देश वैसा भेस। ठीक है, तो मतलब इसके नखरे नहीं है कि मुझे आज ये खाना बनाना, ये करना, उसी पहले से प्री डिफाइन करके चले। डायनेमिक जैसा बनेगा ऐसा खा लेंगे। ठीक है, तो भाई एक वेरिएबल है ए, इसमें आप जैसी वैल्यू इंसर्ट करोगे, असाइन करोगे, ऐसी वैल्यू ये ले लेगा। ए की वैल्यू 5 आप असाइन करो, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं लिखना, बस ए लिख दो, प्रिंट हो गई। ठीक है, असाइन कराने के लिए a = 5 लिखा, ए में 5 चला गया। प्रिंट कराना तो ए लिख दो। ठीक है, तो ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई। ये देखो, अगर प्रिंट हमें डायरेक्टली कराना होता है तो जो इंटरैक्टिव मोड होते हैं या कमांड वाली लाइन होती है, उस पे हम डायरेक्ट लिख के कर सकते हैं। लेकिन जो अब हमारे पास स्क्रिप्ट मोड होता है, उसमें प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर ही लिखना होता है। जैसे इसमें भी लिख सकते हैं, वैसे वो ऐसे करके प्रिंट ए, तो मतलब एक ही है, आप खाली ए लिखो या प्रिंट ए लिखो। ठीक है, लेकिन जो स्क्रिप्ट मोड चलेगा उसमें ये वाला काम नहीं करेगा, वहां पे प्रिंट ए ही लिखना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोग्रामिंग वही है कि प्रिंट करके करें। अभी हम सीखने के लिए बेसिक लेवल पे नॉर्मल ए ही लिख के यहाँ पे कर रहे हैं आज। ठीक है, ऐसे ही ए के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखना, तो टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट होता है, इसमें कैरेक्टर या स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक कैरेक्टर होगा या एक स्ट्रिंग होगी। इसमें चाहे आप कैरेक्टर लिखो या स्ट्रिंग लिखो, बस स्ट्रिंग ही होती है सब, इसमें कैरेक्टर वैरेक्टर नहीं होता। तो आपने डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट कैसे भी लिख लो, ठीक है, वो सब स्ट्रिंग बनेगी। तो ए के अंदर हेलो आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास a = आप सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते थे हेलो, तो भी ए की वैल्यू हेलो ही आ रही। आप ट्रिपल कोट के अंदर भी लिख सकते हो हेलो, तो भी हमारे पास क्या आ रही, ए की वैल्यू हेलो ही आ रही। यहाँ पे एक चीज समझना कि अगर हमारे पास आपसे पूछा जाए a = 5 है, तो ए का टाइप क्या है, आप बता दोगे कि इंटीजर है इसका टाइप। अगर a = आपने सिंगल कोट में लिखा, डबल कोट में लिखा या ट्रिपल कोट में लिखा, एक चीज ध्यान देनी, जो स्टार्टिंग है वही एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में डबल कर दिया, एंड में सिंगल कर दिया। ठीक है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी से एंड करना है। तो हमारे पास ये वाले कोट का जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, तीनों में, यहाँ कैरेक्टर नहीं है। इनकी क्लास भी होती है, इसकी क्लास इंट होती है, इसकी क्लास str क्लास होती है। ठीक है, अब जब इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे, चाहे आप डबल में लिखा हो आपने असाइन, या सिंगल में करा हो या ट्रिपल में करा हो, आंसर आपको सिंगल कोट में ही मिलना है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में जब ऑप्शन लिखा होता है, तो ऑप्शन में वहां पे आपको मिलेगा इसी तरह का कि भाई आउटपुट आपके पास हेलो आएगा, या सिंगल कोट में हेलो आएगा, या डबल कोट में हेलो आएगा। ठीक है, या हमारे पास ट्रिपल कोट में हेलो आएगा, तो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, अगर आप इंटरैक्टिव मोड में कर रहे हैं तो सिंगल कोट में ही आएगा, चाहे आपने असाइन कैसे भी करा हो। लेकिन अगर ये जो ए को आप प्रिंट ए लिख देंगे ऐसे, यानी स्क्रिप्ट मोड में चले जाएंगे या यहीं पे प्रिंट ए लिख दें, तो क्या रिजल्ट आएगा, कौन बताएगा? सर इनमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। डबल कोट में आएगा क्या? अब कैसा भी कोट हो, सब बिना कॉमा के आएंगे। बिना कोट के आएंगे, अब ओनली हेलो आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रिंट जो है केवल वैल्यू को प्रिंट करता है। ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो वैल्यू किस टाइप की है, कैसी। तो यहाँ पे आप प्रिंट ए लिखो, चाहे असाइन आपने कैसे में भी किया हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो आपको रिजल्ट केवल हेलो ही मिलेगा।
ठीक है, ये स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको। ये जो ट्रिपल कोट वाली है, ट्रिपल कोट में हमने सिंगल लिखे, सिंगल कोट 3 बार। आप डबल कोट भी लिख सकते हो 3 बार। डबल कोट से स्टार्ट कर दिया हेलो, और डबल कोट से ही बंद कर दिया 3 बार, तो ये भी आपका स्ट्रिंग ही बनेगा। ठीक है, जो हमारे पास सिंगल कोट या वो ट्रिपल कोट वाली, ट्रिपल सिंगल हो ये वाले कोट हो, या डबल कोट 3 बार हो, इनमें जो स्ट्रिंग बनती है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, यानी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ये डॉक्यूमेंट लिखने के लिए यूज करी जाती है। डॉक स्ट्रिंग एक तरह से मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे असाइन करा, यहाँ पे आप सिंगल लाइन में असाइन कर सकते हो चीजें। अगर आपको पूरा कोई डॉक्यूमेंट, कोई पैराग्राफ ही इस वेरिएबल में असाइन कराना है, ठीक है भाई, आजकल तो जैसे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट ही लिख देता है, या कोई ईमेल लिख रहा है तो ईमेल के बॉडी टेक्स्ट है तो काफी बड़ा है, तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना, तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, ये डॉक स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी, मल्टी लाइन वाली। इसमें यहाँ पर जो भी वेरिएबल दे रहे, लिमिट नहीं है, कितने भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कि आपको इतने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं। अच्छा, जब ये ट्रिपल कोट जो हम यूज कर रहे हैं सिंगल या डबल में, तो भाई ये अगर किसी वेरिएबल के साथ असाइन करे जा रहे, तो ये स्ट्रिंग कहलाती है। अगर ये बिना वेरिएबल के यूज कर रहे हैं हम डायरेक्टली, तो इसी को बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। मल्टी लाइन कमेंट, पाइथन में 2 तरह से कमेंट लगते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, वो हैश होते हैं। एक्चुअल तो इसी यही कमेंट होता है। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए पाइथन में यही कमेंट है, एक सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन पे कमेंट देना, तो आप डॉक स्ट्रिंग का यूज करके कर सकते हो। मतलब आपने 3 बार कोट स्टार्ट करे, फिर कुछ भी लिख रहे, 3 बार कोट बंद कर दिए, तो ये कमेंट बन गया। ये अब हमारे पास वो नहीं बन गई कि आप कहने लगो कि इसको स्ट्रिंग हो गया। ये डॉक स्ट्रिंग तो है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये असाइन नहीं कराई किसी में, तो ये एज ए कमेंट काम कर लेगा। ठीक है, तो ये एज ए कमेंट तब काम करने लगता है। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, सर ऐसे प्रिंट के अंदर में ऐसे लिखे तो? हाँ, तो प्रिंट के अंदर लिखोगे तो स्ट्रिंग ही बनेगी वो। ठीक है, ओके। देखिए केवल नॉर्मल अगर बाहर लिखा हुआ है आपने, तो हमारे पास वो मल्टी लाइन कमेंट की तरह काम करेगी। एक्चुअली वो मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, है वो डॉक स्ट्रिंग ही। लेकिन जब वो मल्टी लाइन कमेंट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, जैसे आपको गेट सी एच का कॉन्सेप्ट समझाया था, कि वो स्क्रीन को रोकने के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कर है क्या वो तो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। तो सेम चीज इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपको रखनी, तो जैसे a = 5.7 रख दिया, तो ये a फ्लोटिंग पॉइंट बन गया। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट है तो 6 डिजिट तक आएंगे, जितनी आपने लिखी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक डेटा टाइप है यहाँ पर। अगर हम पाइथन में सबसे मेन चीज आपको डेटा टाइप समझने हैं। ठीक है भाई, टोकन में डेटा टाइप्स होते हैं बेसिक। तो अगर आपने डेटा टाइप समझ लिए, समझ लो पाइथन आधी खत्म हो गई। ठीक है, हमें यहाँ पे जितनी भी महीने भर क्लास चलेंगी वो डेटा टाइप ही पढ़ने हैं। तो जब हम पाइथन के डेटा टाइप बोलते हैं, तो पाइथन को आपको पता होगा कि पाइथन एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इसमें हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट या क्लास की ही बात होती है, उससे अलावा कुछ नहीं। सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन प्योर वो भी नहीं। जावा भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। केवल पाइथन ही, हाँ, हम अगर बात करें तो पाइथन हमारे पास प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। या इंट कैर फ्लोट डबल जो भी आप यूज कर रहे हो, इंट कैर फ्लोट या स्ट्रिंग विस्ट्रिंग, सारी चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो ये हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसमें हमने बात करी पहले, एक हमारे पास इंट है, एक हमारे पास फ्लोट है। ये नंबर टाइप के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किस टाइप के? नंबर टाइप के। जैसे हमने इंट करा, एक फ्लोट करा, ऐसे ही हमारे पास बुलियन भी होते हैं इसमें। तो बुलियन टाइप में हमारे पास जो है, नंबर टाइप में तीन होते हैं बेसिकली, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये तीन होते हैं, बुलियन होते हैं, बुलियन में ट्रू और फॉल्स होते हैं हमारे पास। तो पहले इन बेसिक लेवल के डेटा टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, या ऑब्जेक्ट बोल दो इनको। जैसे बुलियन में हमारे पास, अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू ट्रू, लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होते हैं, तो a की वैल्यू ट्रू हो गई। a इक्वल टू फॉल्स लिख दिया, तो a की वैल्यू फॉल्स होगी। जैसी वैल्यू असाइन करोगे ऐसा बन जाएगा a। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स, इनके कलर आप देख रहे चेंज होगी। ये ट्रू फॉल्स हमारे पास कीवर्ड भी है, और ये हमारे पास लिटरल भी है। तो केवल हमारे पास ट्रू फॉल्स, और अगर a इक्वल टू नन लिख देता हूं मैं, तो a की वैल्यू हमारे पास नन, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं आई उसमें। तो ये तीन कीवर्ड ऐसे कीवर्ड हैं जो एज ए लिटरल भी यूज होते हैं। ठीक है, लिटरल क्या होती है? लिटरल मतलब वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको लिटरल बोल रहे हैं। तो ये ट्रू फॉल्स और नन। क्या ए इक्वल टू आप इफ लिखोगे? नहीं लिख सकते, एरर आ गई। ए इक्वल टू फॉर लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। ये कीवर्ड है इफ, फॉर, एल्स वगैरह, ये जो हम यूज करते हैं। केवल ये तीन कीवर्ड ही ऐसे कीवर्ड हैं जो हमारे पास कैसे काम कर सकते हैं? एज ए लिटरल काम करते हैं। और पाइथन के अंदर ये तीन कीवर्ड ही ऐसे कीवर्ड हैं जो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। बाकी सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं। ट्रू, फॉल्स और नन। ठीक है, नन रिप्रेजेंट करता है कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू को। ये ऐसे समझ लो जैसे सी, सी प्लस प्लस या जावा वगैरह में आप वॉइड यूज करते थे ना, वॉइड कीवर्ड, कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, या वेरिएबल का कोई भी टाइप नहीं है। तो सेम काम यहाँ पे नन करता है। ठीक है, तो नन मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे जीरो वन नहीं यूज होगा, ट्रू या फॉल्स यूज होगा। ठीक है, तो ये बुलियन वैल्यू है हमारे पास। ट्रू और फॉल्स क्या है? बुलियन वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है ये तीन कीवर्ड भी है हमारे पास, और ये लिटरल्स भी है। बाकी कोई कीवर्ड आप लिटरल की तरह यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर टाइप देखना है कि कोई वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टाइप नाम का फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, टाइप नाम का फंक्शन यूज कर लेंगे। देखो सिंपल शुरू से करते हैं। ए इक्वल टू फाइव लिखा, फाइव लिखा, टाइप ऑफ ए करा, तो क्या हो गया? इंट आ गई। इसकी क्लास मैंने बताई थी, इंटीजर की क्लास क्या होती है? इंट। तो इसने यहाँ पे बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ऐसे ही ए इक्वल टू 5.7 लिखा, तो इसका टाइप देखा, तो इसका टाइप हमारे पास क्या आएगा कि ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने a इक्वल टू ट्रू लिख दिया, तो a का टाइप अब फिर से चेक करा हमने, तो हमारे पास बूल आ गया। बूल मतलब बुलियन टाइप का है। ठीक है, फॉल्स लिखने पे भी यही आ जाएगा। a इक्वल टू फॉल्स लिख दोगे तो इसका टाइप भी बूल है। a इक्वल टू नन हमने लिख दिया यहाँ पे, इसका टाइप हमने चेक करा, तो इसका टाइप नन टाइप आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर a इक्वल टू हेलो लिखा आपने, तो हेलो लिखने पे इसका टाइप देखा तो str टाइप आ गया। क्लियर यहाँ पे चीजें? ठीक है, अब एक नंबर में मैंने और बताया था कि नंबर में एक टाइप और होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए बेटा आप यूज करेंगे a प्लस, क्या होता है? बीजे। आयोटा बी लिखते हाँ, ए प्लस बीजे। आयोटा वाले भी हैं यहाँ पे, ए प्लस बीजे होता है बेटा। ठीक है, आयोटा मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जे यूज होता है, आई यूज नहीं होता। ठीक है, तो ए प्लस बी जे,
ठीक है, ए प्लस बी जे की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज और देखने, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ए प्लस बी जे की फॉर्म ब्रैकेट में होगी। ठीक है, अब ये नंबर कैसे लिखे जाते हैं, इनका आउटपुट कैसे आता है, ध्यान से समझना इसको। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, कोई नंबर लिख दिया, जैसे मान लिया ए इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल में लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जिससे आप, वैसे 5 + 4j। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ए में असाइन हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं ए लिखूंगा तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 5 + 4j। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी जे की फॉर्म में होते हैं और ब्रैकेट में लिखे आते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं अब ए इक्वल टू -k 5 - 4j लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे बन गया, -5 - 4j। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4j - 5, ऐसे लिख दिया तो लिख दो भाई, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा ए प्लस बीजे की फॉर्म में ही। -5 ए बन गया, वो शुरू में ही आ जाएगा, 4j बाद में चला गया, तो स्टोर मेमोरी में वो -5 + 4j की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, क्लियर चीज। तो -5 + 4j यानी ए प्लस बीजे की फॉर्म में होगा। अच्छा, अगर मैंने खाली ये लिख दिया, पाई भी लिख दिया, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स बनेगा? नहीं। अब कैसा बनेगा, अब तो ये इंटीजर रह जाएगा, बस खाली 5 लिखने से। अभी आप इसका टाइप देख रहे हो, ए का तो आपको टाइप कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ए इक्वल टू केवल 4j लिख दूं, ए ना लिखूं इसमें, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? जीरो। 0 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अब ये 4j हो गया, अब ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, ए प्लस 4j की फॉर्म थी तभी हमारे पास ब्रैकेट था, वो 0 हो गया, वो हट गया, तो अब बिना ब्रैकेट के 4j हमारे पास रहेगा। अच्छा, ए सर इक्वल टू जे लिखा, हाँ बेटा। सर, ये जो लिखा आपने टाइप ए और उसने रिजल्ट दिया है क्लास कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा बताना। बेटा ये उसी तरह से है जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे देखा था ना, क्लास stri, ये बता रहा है ये ए में किस तरह की वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की थी, यहाँ पे नन टाइप की थी, ऊपर बूल थी, फ्लोट थी और इंटीजर थी, ऐसे ही बताया था ना। ये टाइप हमारे A + 4j क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। ठीक ठीक है है, सर। तो कॉम्प्लेक्स टाइप, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हम खाली जे लिखा, ए इक्वल टू जे लिखा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नहीं चला। क्यों नहीं चला? अब इसने जे को कॉम्प्लेक्स नहीं माना। आप ये कह दो कि भाई 1 आ गया इसके साथ, समझ लो बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, ऐसा नहीं होगा भाई। अब इसने जे को एक दूसरा वेरिएबल मान लिया, जैसे आप ए इक्वल टू बी कर देते हो ना, कि भाई इसने ये सोच लिया कि आपने जे नाम का कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू मान लिया 5 है, अब ए इक्वल टू जे लिख रहे, तो ये ए की वैल्यू भी ए में जे की वैल्यू को असाइन कर रहा है, ये समझ रहा है ये। लेकिन भाई इसको जे मिला नहीं, ऊपर मिला नहीं कहीं पे, तो इसने एरर दे दी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप जे लिख रहे हो तो उसके साथ कोई वैल्यू लिखोगे तभी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, खाली जे लिखने से नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास वेरिएबल की तरह ट्रीट हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 6 में, कैसे चल जाएगा सर, भाई? अगर कुछ लिखा नहीं तो ऑटोमेटिकली 1 है ना वो वैल्यू वहां पर। वही तो मैं अभी समझा रहा था तुम्हें भाई। अभी यहाँ पे क्या समझाया मैंने, ऊपर बताया भाई, आपके पास ये ऐसे ही तो चल रहा, A + 5j लिखा, तो जे मतलब सफिशिएंट होना हमारे चाहिए पास क्या मतलब। है, एक वेरिएबल है। जैसे आप ए इक्वल टू 4 + b लिख दो तो बी की वैल्यू होनी चाहिए ना यहाँ पे, तो ये एज ए जे अब हमारे पास वेरिएबल की तरह काम कर रहा। ये नॉर्मल वेरिएबल जे की कहीं वैल्यू होनी चाहिए, प्री डिफाइन होना चाहिए वो, तभी ये इसको लेगा। तो भाई जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करेंगे,
ए प्लस बी जे की फॉर्म में यहाँ ए तो हमारे पास जीरो भी हो सकता है, ए जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है ए की तो। लेकिन बी की वैल्यू आपकी वन नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, बी ना तो जीरो हो सकता, बी ना ही वन हो सकता। ये आपको ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हो, क्योंकि जीरो कर दोगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जे भी खत्म हो लेगा, है, तो जीरो भी नहीं रखना आपको। अच्छा, अगर हमारे पास भाई आपको कुछ भी करना है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बनाना, तो जे के साथ कोई वैल्यू, चाहे आप टू जे लिख दो तो हो जाएगा, यहाँ पे रखनी जरूर है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये बेसिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स बोल दो या पाइथन के डेटा टाइप्स बोल दो, पाइथन ऑब्जेक्ट्स या डेटा टाइप, तो उसमें पहली चीज है हमारे पास होते हैं नंबर्स। तो नंबर्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक इंटीजर टाइप के नंबर होते हैं, एक फ्लोट टाइप के नंबर होते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे a इक्वल टू 5 लिखा, ये हो गया, a इक्वल टू 6.5 लिख दिया, फ्लोट हो गया, और a प्लस बी जे की जो फॉर्म है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 3 + 4 j लिख दिया, मान लिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास होते हैं बुलियन। बुलियन में हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तीसरे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास सीक्वेंस टाइप के ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस उन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिनमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग सीक्वेंस में चलती है ना, जैसे एरे में होती है, 0 1 2 3 से इंडेक्सिंग चलती है। तो जहां पे इंडेक्सिंग चलती है वहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है सीक्वेंस का। और पाइथन में हम यहाँ पे तीन तरह के सीक्वेंस पढ़ते हैं, कोई बताएगा? स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। लिस्ट और टपल, ये हमारे टपल। पास तीन सीक्वेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास मैपिंग के लिए, मैपिंग के अंदर हम यूज करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी। और एक होता है हमारे पास सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, या डेटा टाइप्स बोल दो। यही आप समझ लो कोर पाइथन जो है वो यही है। कोर पाइथन का सिलेबस की इन चीजों को पढ़ना है, इसी को हम कोर पाइथन बोलते हैं। इन ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्ट, ये समझ लिए हमने, नंबर वाले, बुलियन वाले देख लिए, स्ट्रिंग वाला देख लिया हमने। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इन पे ऑपरेटर वगैरह यूज करके आप देख सकते हैं कैसे। पहले हम इनको लिखना, सारे ऑब्जेक्ट्स को सीख लेते हैं वैसे। ठीक है, कैसे लिखेंगे नंबर, लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसे नंबर लिखे जाते हैं, कोई इशू हो तो बताओ, या सबको समझ आ गया? क्लियर है, नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग? यस सर। चलो, तो अब हम बात करते हैं लिस्ट और टपल की। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो है बेसिक चीजें पे बात कर रहे हैं अभी, बड़ी उस पे बात नहीं कर रहे। लिस्ट टपल जो है ये यूज करे जाते हैं कि अगर आपको डेटा, ज्यादा डेटा एक ही वेरिएबल में, मल्टीपल डेटा एक सिंगल वेरिएबल में लिखना, तो आप लिस्ट या टपल का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखना हो, अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या मल्टीपल एलिमेंट एक सिंगल वेरिएबल में, जैसे हम C++, जावा वगैरह बाकी प्रोग्रामिंग में जो एरे बोलते हैं जिनको, कि एरे बना रहे, उन्हीं एरे को यहाँ पे चेंज करके नाम क्या लिख दिया, लिस्ट और टपल। लेकिन ये एरे से डिफर होते हैं। एरे में जो है हमारे पास डेटा कैसा रहता है, होमोजीनियस होता है, इसमें हेट्रोजीनियस होता है, आप कैसी भी वैल्यू इसमें लिख सकते हो। तो बेटा अगर आपको लिस्ट लिख बनानी होती है, लिस्ट बनाने के लिए आपके पास इस तरह का सिंबल यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल आपको बनाना है, तो टपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेसिस। पैरेंथेसिस का। ठीक है, और डिक्शनरी बनानी है तो डिक्शनरी के लिए कर्ली कर ब्रेसेस, लीजिए। और अगर सेट बनाना है तो सेट के लिए भी कर्ली ब्रेसेस होता है। कर लीजिए। ठीक है, सेट के अंदर ओनली वैल्यूज होती हैं,
ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास की और वैल्यू होता है, ये की वैल्यू पेयर में काम करती है। ठीक है। इनके अंदर हमारे पास ओनली वैल्यूज होती हैं, इन दोनों में ओनली वैल्यूज हम यूज करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सारे टाइप के देख लेते हैं, बेसिक बेसिक करेंगे, नहीं तो इनके तो पूरे चैप्टर हैं चारों। स्ट्रिंग का भी पूरा चैप्टर है, अभी हम केवल पहचानने के पर्पज से कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास हमने एक लिखा ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर लिख दिए 4 5 7, तो ये क्या? सर एक मिनट, लिस्ट और टपल का कुछ बोल रहे थे, लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, सर वो एक बार रिपीट। बेटा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे अभी हमने इंटीजर में करा था, तो ए इक्वल टू 4 या 5 एक ही वैल्यू लिख सकते थे ना, एक ही एलिमेंट, ए के अंदर एक सिंगल एलिमेंट स्टोर कर सकते थे। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने एक सिंगल वेरिएबल में, तो हम यूज करेंगे लिस्ट टपल या डिक्शनरी वगैरह का इनका। ठीक है, लिस्ट टपल डिक्शनरी या आपके पास सेट है, इनका यूज करा जाता है एक ही वेरिएबल में या एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे ए के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए, 4 5 और 6। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? लिस्ट बन गया। इसका टाइप आप चेक कर लो, इसका टाइप क्या आएगा? लिस्ट आ गया। अच्छा, ऐसे ही अगर पैरेंथेसिस लगा के कर दिया मैंने 4 5 और 7, तो ये क्या बन गया? ये टपल बन गया। तो इसका टाइप देखोगे, तो इसका टाइप है हमारे पास टपल। टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस आपको ब्रैकेट का तो दिख ही रहा, इनका और भी डिफरेंस है मेमोरी में, कि टपल के अंदर जो एलिमेंट है इनको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल के अंदर जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होंगे। एक बार जो आपने लिख दिए वही रहेंगे, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिक्शनरी बताइए आपको, तो डिक्शनरी में आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1 10, 1 की मैपिंग 10 से कर दी, 2 की मैपिंग 20 से कर दी, 3 की मैपिंग 30 से कर दी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? हाँ बेटा, मेघवाल कुछ पूछना है? सर ये टप्पल और लिस्ट में सर डिफरेंस दोबारा बताना सर। ये अभी बता। टप्पल अभी अगर ज्यादा डिफरेंस बताने लगे, फिर जो अभी शुरू ही कर रहे हैं ना पाइथन, उनको समझ नहीं आएंगे। ठीक है। तो अभी आप केवल इतना समझ लो कैसे लिखते हैं, डिफरेंस अभी धीरे धीरे सब बता देंगे। ठीक है। सबको लेके चलना पड़ेगा ना उनके। तो ये देखो यहाँ पे टाइप इक्वल टू ए हमने लिख दिया, तो क्या हो गया? डिक्शनरी हो गया। अगर हम ऐसे 1 2 3 कर्ली ब्रेसिस में लिख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? ये सेट बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइप लिख दिया हमारे पास सेट। तो मेरा पर्पज अभी केवल आपको इतना बताना था कि आप पहचान सको कि मैंने क्या लिखा है। मैं लिख रहा हूं a = 5, मैं लिख रहा हूं a = 6.5, मैं लिख रहा हूं a = 4 + 3j, मैं लिख रहा हूं a = हेलो, मैं लिख रहा हूं a = नन, और मैंने लिख दिया a = यहाँ पे लिख लेते हैं हम ट्रू, और मैंने लिख दिया a = 1 2 3, और a = 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया a = 1 2 3, और a = 1:10 2:20। ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप मैंने लिख दिए। आप यहाँ पे मुझे ये लिख के बता दो बस कि ये ए का टाइप क्या है यहाँ पे? इंटीजर। इस जी जी। का टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट। इस ए का टाइप कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ये क्या है? नन। बूलियन। ठीक है। ये क्या सर है? ये बूलियन। बुलियन। सर ये तो आपने उसका टाइप नहीं बताया था, किसका? बुलियन का, नन वाला।
बुलियन का बताया था? बुलियन बुलियन में तो में दो तो ही थे, बेटा ट्रू ट्रू एंड और फॉल्स। फॉल्स बताए थे। हाँ, बुलियन में ट्रू फॉल्स थे सर। ठीक है, ठीक है। नन में नन टाइप था। ये क्या है? लिस्ट। 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 ये क्या है? टपल। 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 ये क्या है? सेट। सेट। डिक्शनरी। सेट। सेट। और ये डिक्शनरी। डिक्शनरी। बस डिक्शनरी। आपको इतना पहचानना सीखना, कोई चीज लिखी हुई है सामने तो क्या है, ये समझ लो ऐसा जैसे आपने ABCD पढ़ी। इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD पहचान लिया बस बच्चे ने कि ये A लिखा हुआ है, ये B, ये C। इतना काम है। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ए का मतलब क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं। हमें वह पहचान लिखना ये होना चाहिए कि ये है क्या, बस ये पहचानना। जैसे अल्फाबेट में है ना, तो ये लिखा हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कै है। कै मतलब कबूतर होता है, उससे मतलब अभी मत रखो। ठीक है। केवल इतना मतलब रखो कि ये कै लिखा हुआ है। ठीक है, या ये के लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये हमने सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिक जो आपके सिलेबस में है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए। थोड़ा सा भी हम एक चीज और देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ A = 1, 2, 3, तो ये क्या है? ए टप्पल। इक्वल टू 25, लिख दिया। A = टपल। 25 लिख दिया। A = खाली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। ऐसे ही A = खाली ब्रैकेट लगा दिया। A = हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। तो अब बताओ ये वाला क्या है? इंटीजर। ये इंटीजर। अच्छा ये इंटीजर। इंटीजर। ये भी। टपल हो। टपल है। नेक्स्ट ये इंटीजर है। अच्छा ये वाला इंटीजर सर। इंटीजर। ये वाला ये सर लिस्ट। टप्पल। एम्प्टी। लिस्ट। नो। एम्प्टी टपल। एम्प्टी। एम्प्टी टपल होगा। ये वाला। ये लिस्ट होगा। अच्छा। और A = 25, ये टपल है सर। ये टपल है। अच्छा देखो बेटा, ये हमारे पास टपल है। ठीक है। अगर हमें सिंगल वैल्यू लिखनी टपल में, एक एलिमेंट, ठीक है, तो आपको उसके साथ कोमा लगाना जरूरी है। ठीक है। टपल पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, पैरेंथेसिस में ये भी लिखा, ये भी लिखा, लेकिन ये इंटीजर है। ठीक है। सिंगल एलिमेंट अगर टपल में लगाना तो एलिमेंट के बाद में कोमा लगाना मैंडेटरी है। ठीक है। नहीं तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, खाली ब्रैकेट लगाने से टपल नहीं बन जाते। टपल कोमा सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। ये वाला है इसमें, ये 3 वैल्यू है। इंटीजर केवल सिंगल वैल्यू होती है। अब ये 3 वैल्यू कोमा सेपरेटेड हो रही है। ठीक है। तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू हमारे पास टपल ही होंगी, चाहे आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ। टपल तो बिना पैरेंथेसिस काम कंपल्सरी कर। नहीं है। ठीक है। पैरेंथेसिस में भी टपल होता है, बिना पैरेंथेसिस के भी अगर मल्टीपल वैल्यू आप लिख रहे हो तो भी टपल है। ये क्या होगा, ये भी टपल होगा, सिंगल एलिमेंट का टपल, कोमा लगा हुआ है क्योंकि। ठीक है। लेकिन अगर A = खाली 25 होता तो हमारे पास इंटीजर हो जाता। जैसे ये हो गया, ये भी हमारे पास टपल है लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये एम्प्टी टपल है हमारे पास। ये हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी। लिस्ट है हमारे पास। ठीक है। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस तरह से टाइप आपको पहचानने हैं कौन सा किस टाइप का है। ठीक है। सर स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। अच्छा स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है तो लिख लो। सर लिख। अलाउड है। सर मेरा तो अलाउड नहीं हो रहा। हाँ तो अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लो। हमने हम भेज देंगे।
वैसे लिखने में सही है, स्क्रीनशॉट तो गायब हो जाएगा। वो अलाउ उसका हो गया होगा क्योंकि उसको क्लास ऐप से शुरू नहीं हुई थी उसकी, है आशीष की। हाँ बेटा, इसमें इतनी चीज में किसी को कोई डाउट हो? Snipping tool is working here. No, no, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, yes sir. sir. चलो तो फिर बाकी हम पढ़ते हैं कल, ठीक है? इनको Okay, आप अच्छे sir. से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के इनके टाइप वगैरह अपनी प्रैक्टिस करना। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने का। कभी ये समझो कि मैं कितना भी पढ़ा लूं, चाहे पूरे दिन पढ़ाई जाऊं, कुछ असर नहीं होगा जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे। ठीक है? प्रोग्रामिंग अपने हाथ से करने की होती है। चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लो और मुझको वीडियो दिखा के कहो चलो किचन में जाके रोटियां बना दो, मुझ पे गोल रोटियां इतनी अच्छी वीडियो देख के नहीं बनेंगी जब तक मैं खुद बनाने की 2-4 दिन ट्राई नहीं करूंगा। ठीक है? कब बन जाएंगी किसी Yes, पे? sir. तो सेम चीज बन भी प्रोग्रामिंग। सकती है। ठीक है? जब तक आप खुद प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, मैं कितनी भी पढ़ा लूं, कुछ भी कर लूं, नहीं आएगी प्रोग्रामिंग। ठीक है? फिर तुम्हें लगेगा कि बहुत हार्ड है प्रोग्रामिंग, हार्ड होती है, हार्ड होती है। हार्ड नहीं होती प्रोग्रामिंग, इसलिए नहीं आती बच्चों पे क्योंकि वो इसको भी बाकी सब्जेक्ट की तरह बस टीचर लेक्चर दे के चले गए, कर ली। इसमें टीचर का रोल है 10%, 90% है आपका रोल।